उस व्रतों का तप का प्रभाव इतना रहता है कि उस ऊसर भूमि में भी फूल खिलाते हैं। जो कभी मंदिर नहीं आते थे वे भी मंदिर तक आ जाते हैं। संस्कार उनमें पल्लवित होना प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे संतों का जब आगमन होता है तो हमारे जीवन भी और भी संस्कारित होता है, संस्कारित पवित्र होते हैं। हमारे अंदर पवित्रता आती है। हृदय मलिनता जो थी वो हृदय की मलिनता शांत हो जाती है। जैसे जैसे संतों की वाणी अपने हृदय में उतरती है वैसे ही हमारी अंदर की कलुषता समाप्त होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कभी दवाई होती हाइड्रोजन, एक दवाई होती है हाइड्रोजन, वो व्यक्ति के कान में डालते हैं। कहाँ डाली जाती? कान में डाली जाती है जिसके अंदर कचरा भरा हो, कचड़े को साफ करने के लिए कान में दवाई अंदर जाती है और कचड़ा क्या होता है? बाहर आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही ये अमृत, ये औषधि जिनवाणी की अपने अंदर में जाती है और रोग बाहर आता है। वो रोग कौन सा है? कौन सा रोग? जो हमारे अंदर में बैठा हुआ है, कलुषता का, राग द्वेष का, वैर भाव का, पांचार कसायों का, 5 पाप हैं जो ये बैठे हुए हैं, ये धीरे 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 इनका निकलना प्रारंभ हो जाता है। ये हमारे अंदर से शांत होना प्रारंभ हो जाते हैं। इनकी शांति हो जाती है, समन हो जाता है, हैं? और मुख्य रूप से ये रोग नहीं है। अपन सोचते हैं कि हम बीमार नहीं हैं। अपन क्या सोचते हैं? हम बीमार नहीं हैं। लेकिन एक आचार्य महाराज कहते हैं, जब भगवती आराधना पढ़ोगे तब उसमें लिखा है, आचार्य महाराज कह रहे हैं, शिव कोटि जी महाराज कह रहे कि एक अंगुल में 96 रोग हैं। कितने? 96 रोग हैं। ध्यान कर लेना। कितने? कितने में? एक अंगुल में। अब सोचो पूरा शरीर कितना बड़ा है, तो इतने बड़े शरीर में कितने रोग होंगे? बहुत सारे रोग हैं। तो बहुत सारे रोगों का अपन को इलाज नहीं करना उनका। वही इलाज तो भी रोग किस में थे? शरीर में। ये रोग शरीर के थे। ये रोग दूर नहीं करना है। ये रोग तो ठीक है चलते रहते हैं, ये तो होते रहते हैं, शरीर है तो रहेंगे ही। लेकिन मुख्य रूप से अभी आप कह रहे होंगे हमारे अंदर तो कोई रोग नहीं है, पर सबसे बड़े रोग जो हैं वे, ये रोग तो शरीर के रोग डॉक्टर ठीक कर देंगे, लेकिन अंतरंग के रोग जो बैठे हुए हैं, मुख्य रूप से अपन जब जल चढ़ाते हैं ना, जल का छंद बोलते हैं, जल चढ़ाते तो क्या बोलते हैं? मंत्र बोलना जरा। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाई। सबसे बड़े रोग हैं जिसकी इलाज डॉक्टर नहीं कर पाता है। एक डॉक्टर नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ तन का इलाज करेगा, लेकिन हमारे मन का इलाज भी नहीं कर पाएगा, हमारी आत्मा का इलाज नहीं कर पाएगा। हमारी आत्मा का इलाज करने के लिए ये मन के डॉक्टर होना चाहिए, आत्मा के डॉक्टर होना चाहिए, और हमारा इलाज इनके माध्यम से जरूर होगा, लेकिन ठीक हमें ही करना पड़ेगा। जैसे महाराज डॉक्टर बताता है ना, दवाई बता देता है कि ये दवाई खा लेना, ये दवाई खा लेना, ये इंजेक्शन लगवा लेना, बस बता देता है। उसके बाद किसको करना पड़ता? परहेज भी करना पड़ता है। कौन करता परहेज? तुम करोगे कि महाराज करेंगे? बोले महाराज कर लेंगे परहेज हमारी तरफ से। हाँ, तो ऐसा नहीं है। देखो डॉक्टर हो, डॉक्टर से दवाई देगा, परहेज तुम्हें करना पड़ेगा, और परहेज नहीं करोगे तो फिर बीमारी दूर होने वाली नहीं है, वो निरंतर बढ़ती हुई चली जाएगी। बस डॉक्टर मुनिराज हैं, और मुनिराज लोग औषधि बता देते हैं, दवा बता देंगे कि इस व्रत से, इस संयम से, इसको धारण करने से ये रोग ठीक हो जाएगा, और आपको उसका पालन करना पड़ेगा। किस समय कौन सी दवा लेना है वो बता दी है कि सुबह टाइम पूजन की दवा है, पूजन से अपनी औषधि कीजिए, दोपहर में स्वाध्याय से कीजिए, संध्या वेला में आरती से कीजिए, और तीनों ठंडाओं में सामयिक कीजिए, प्रतिक्रमण कीजिए। ये औषधि बता दी। अब उसको कितना पालन करना है,
कितना नहीं करना है, ये तो तुम्हें टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, टाइम का ध्यान तुम्हें ही करना पड़ेगा, तब जा कर के हमारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, हमारे रोग दूर हो सकते हैं। और जिस व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरे अंदर रोग है, तब वो ठीक करने की सोचता है। जब तक तुम्हें एहसास ही नहीं होगा, मामूली बुखार हो 100% हो, सो क्या करते हैं, कहते हैं अरे कछु नहीं है, हमारे बुखार नहीं है, बुखार नहीं है, कछु नहीं जाने डॉक्टर पास। और जिस दिन बुखार का एहसास होता है, सो उस दिन तुम क्या कहते हो, अरे भैया हम बीमार हैं, आज तो लस्त पस्त हो रहा पूरा शरीर, डॉक्टर हम दिखवाने हैं। सो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते। किसने स्वीकार किया, जब स्वयं शरीर स्वीकार कर लेता है, हमारा मस्तिष्क स्वीकार कर लेता है कि अब मैं बीमार हो गया हूँ, सो डॉक्टर पास आ जाते हो, अन्यथा डॉक्टर पास नहीं आती, औषधि नहीं खाती हो। इसलिए अभी आपको एहसास नहीं है, सो घर में डले हो, और जिस दिन एहसास हो जाएगा सो डॉक्टर पास आ जाओगे, मुनिराज पास आओगे कि हमें कुछ इलाज कर दो। आज आपका सौभाग्य है कि हर बार मुनिराज की अपन डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, लेकिन इस बार आपका बड़ा सौभाग्य जगा कि डॉक्टर आपके घर में आ गए हैं। अब इलाज जिनको जिनको कराना है जल्दी जल्दी करा लेना, इलाज हो जाएगा तो बीमारी दूर हो जाएगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः।